निर्माण में आप सभी का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का प्रमुख दिवस है विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस, जो कि 30 मई को मनाया जाता है। 2020 से 2023 के विश्व एमएस दिवस की थीम कनेक्शन है। कैंपेन की टैगलाइन आई कनेक्ट वी कनेक्ट है और कैंपेन का हैशटैग एमएस कनेक्शंस है। एमएस कनेक्शन उन सामाजिक बाधाओं को चुनौती देता है जो एमएस से प्रभावित लोगों को अकेला और सामाजिक रूप से अलग थलग महसूस करवाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए श्री रमेश चौहान, ऑप्शन बी श्री जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी श्री अजय यादव, ऑप्शन डी श्री मनोज कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्री अजय यादव। आईएएस की व्याख्या समझते हैं। बिहार कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी श्री अजय यादव ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक का पदभार ग्रहण किया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक मिनी रत्न श्रेणी का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसे वर्ष 2011 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाएगी? ऑप्शन ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी उपभोक्ता मंत्रालय, ऑप्शन सी खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ऑप्शन डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के मेल से सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के लिए एक अंतर मंत्रालयीय समिति के गठन और सशक्तिकरण को मंजूरी प्रदान की। योजना का कार्यान्वयन सहकारिता मंत्रालय देश के विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में कम से कम 10 चुने हुए जिलों में एक पायलट परियोजना चलाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल पुराना किला में चल रहे उत्खनन में किस समय की मूर्तियां मिली हैं? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी मुगल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुषाण। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। प्राचीन शहर इंद्रप्रस्थ के रूप में पहचाना गया यह स्थल दशकों से पुरातात्विक रुचि का विषय रहा है। उत्खनन से कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं जो दिल्ली के 2500 वर्षों से अधिक के निरंतर इतिहास के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जनवरी 2023 में दोबारा शुरू की गई खुदाई का उद्देश्य इस स्थल का पूरा कालक्रम स्थापित करना है। फिलहाल प्रारंभिक कुषाण स्तर की संरचनाएं उजागर हुई हैं, जिनकी गहराई अब तक 5.5 मीटर तक पहुंच चुकी है। अगला प्रश्न है, रोजगार कार्य समूह EWG की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 31 से 2 जून 2023 तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड स्थित ILO मुख्यालय में रोजगार कार्य समूह EWG की तीसरी बैठक आयोजित की जा रही है। EWG की स्थापना के बाद से ही जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के साथ रोजगार कार्य समूह की बैठक आयोजित करने की G20 की परंपरा रही है। अगला प्रश्न है, ऑटिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। ऑटिज्म सेरेब्रल पॉलिसी बौद्धिक अक्षमता और बहु दिव्यांगता से पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आने वाला एक वैधानिक निकाय है।
जिसने 30 मई 2023 को राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान NISD द्वारा नई दिल्ली में ऑटिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिटी इन्वेस्टमेंट को नवोन्मेष, एकीकरण और 2.0 सिटीज 2.0 को बनाए रखने के लिए कब तक के लिए मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 2023 से 2027, ऑप्शन बी 2023 से 2028, ऑप्शन सी 2023 से 2030, ऑप्शन डी 2023 से 2025। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2023 से 2027। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। कैबिनेट ने 2023 से 2027 तक नवोन्मेष, एकीकरण और 2.0 सिटीज 2.0 को बनाए रखने के लिए सिटी इन्वेस्टमेंट्स को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम में शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु उन्मुख सुधार कार्यों और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत मजबूती और ज्ञान प्रसार पर विशेष ध्यान देते हुए चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चयनित परियोजनाओं का समर्थन करने की परिकल्पना की गई है। अगला प्रश्न है, 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक में 2022 से 23 में सर्वाधिक उत्पादन किसका रहा है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी इस्पात, ऑप्शन डी रिफाइनरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोयला। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक अप्रैल 2022 के सूचकांक की तुलना में अप्रैल 2023 के दौरान 3.5% बढ़ गया। 2022 से 23 में इसकी वैल्यू है 7.5, जो कि 2021 से 22 में 10.4 थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कितनी अवधि के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना अधिसूचित की? ऑप्शन ए 2021 से 2031, ऑप्शन बी 2022 से 2032, ऑप्शन सी 2023 से 2033, ऑप्शन डी 2023 से 2030। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2022 से 2032। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA ने 2022 से 32 के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना NEP खंड 1 उत्पादन को अधिसूचित कर दिया है। ई-राजपत्रित के माध्यम से आज जारी योजना के दस्तावेज में बीते 5 साल 2017 से 22 की समीक्षा, अगले 5 साल 22 से 27 के लिए विस्तृत योजना और इससे अगले 5 साल 2027 से 32 के लिए संभावित योजना शामिल है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 3 सबसेक्शन 4 के अनुसार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को राष्ट्रीय विद्युत नीति के तहत एक राष्ट्रीय विद्युत योजना NEP तैयार करने और 5 वर्षों में एक बार ऐसी योजना को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2021। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2021। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। केंद्र सरकार ने संशोधित सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत 1 जून 2023 से भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए नए आवेदन आमंत्रित करने का फैसला किया है। संशोधित कार्यक्रम के तहत भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए कंपनियों, संघों, संयुक्त उपक्रमों को परियोजना लागत का 50% वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध है। सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इको प्रणाली के विकास के लिए दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। अगला प्रश्न है, सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी केरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। NHPC लिमिटेड द्वारा अरुणाचल प्रदेश, असम में क्रियान्वित की जा रही सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना 2000 मेगावाट क्षमता की है। NHPC के CMD ने आश्वासन दिया कि कंपनी आगामी दिसंबर या जनवरी 2024 में 250 मेगावाट क्षमता की पहली इकाई को चालू करने के लिए प्रयास कर रही है। धन्यवाद।